गरीब परिवार की एक प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता, एक माँ और उसके 2 बच्चे थे। पिता का नाम रघु था, जो एक किसान था, और माँ का नाम सुमित्रा था, जो घर का काम करती थी। उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और संघर्षों का सामना करते। रघु के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिस पर वो खेती करता था, लेकिन बारिश न होने और मिट्टी की उर्वरता घटने के कारण उसका खेत कम उपज देता था। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी और कई बार तो उनके पास खाना भी नहीं होता था। लेकिन रघु और सुमित्रा हिम्मत बनाए रखते थे। वे जानते थे कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करते थे। रघु और सुमित्रा के 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी सीता। वे दोनों मेहनती और समझदार थे। मोहन अपने पिता की मदद करता था और सीता अपनी माँ की मदद करती थी। उनका सपना था कि वे बड़े होकर अपनी स्थिति बदल सके और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। एक दिन रघु को खेत में काम करते करते थकान महसूस होने लगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़मीन पर काम करते रहे। सुमित्रा ने उन्हें कहा, रघु, तुम इतना क्यों थकाते हो खुद को? तुम्हारे स्वास्थ्य की भी तो कोई कीमत है। लेकिन रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही भगवान की कृपा हम पर होगी। रघु की बातें सुमित्रा को प्रेरित करती थी। वह जानती थी कि उनका जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगर उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो उनकी स्थिति जरूर बदलेगी। एक दिन गांव में बड़ा मेला था। गांव के सभी लोग मेला देखने के लिए गए। रघु और सुमित्रा ने भी सोचा कि क्यों न बच्चों की खुशियों के लिए उन्हें भी मेला ले जाना चाहिए। हालांकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी रघु ने अपनी बचत का थोड़ा हिस्सा निकाला और बच्चों को दिया। मोहन और सीता दोनों खुशी खुशी मेले देखने के लिए गए और बहुत खुश हुए। मेले में मोहन ने देखा कि एक छोटा लड़का सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो बहुत गरीब और भूखा था। मोहन ने देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन को उस लड़के पर दया आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस लड़के को खाना देना चाहिए। सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल बेटा, अगर हमारे पास थोड़ी सी मदद करने की भी ताकत हो तो हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। मोहन ने अपनी माँ से कुछ पैसे लिए और उस लड़के को खाना देने के लिए गया, और लड़के ने उसे धन्यवाद किया और मोहन को महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से ही होती है। उसने ठान लिया कि वो बड़ा होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद मोहन और सीता की पढ़ाई पूरी हुई। मोहन ने खेती के संबंधित एक कोर्स किया और सीता ने शिक्षिका बनने की पढ़ाई की। दोनों ने अपने परिवार का सपना पूरा किया और धीरे धीरे उनका परिवार उन्नति की ओर बनने लगा। अब रघु और सुमित्रा की मेहनत रंग लाई। एक दिन रघु ने मोहन से कहा, बेटा, आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत और संघर्ष का फल हमें मिला। हमारी स्थिति आज बेहतर है, लेकिन याद रखना, जो हमसे भी ज़्यादा गरीब है उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मोहन ने अपनी पिता की बातों को ध्यान दिया और कहा, पिता, मैं हमेशा आपकी तरह गरीबों की मदद करूँगा और समाज के लिए अच्छा काम करूँगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी और संघर्ष केवल अस्थायी है। अगर मेहनत और सच्चाई ईमानदारी से की जाए तो किसी भी स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। साथ ही ये भी सिखाती है कि किसी की भी मदद करने से बड़ा काम कोई नहीं होता, और यही सच्ची खुशी का रास्ता है। गरीबी और कठिनाई के बावजूद अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मेहनत करें तो जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।